यहाँ से किया गया था। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देखिए यहाँ पे टेलीस्कोप कह सकते हैं, उसके लेंस के जरिए प्रधानमंत्री जो आखिरी छोर कहा जाता है इसे, यहां से इन दृश्यों का आनंद लेते हुए। और ये कहा जाता है अरिचल मुनई पॉइंट के बारे में कि वही स्थान है जहां से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोटी जो ये जगह है जहां से प्रधानमंत्री अभी अरिचल मुनई जो तमिलनाडु में है, यहां से राम सेतु के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तमाम उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहां से राम का संबंध है। धनुषकोडी जो ये जगह है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पहली बार भगवान श्री राम से विभीषण मिले थे। तो उस लिहाज से इस पूरी जगह की अपनी मान्यता रही है। और कुछ ऐसी दंत कथाएं ये भी कहती है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। आज भी तमिलवासी इस स्थान पर पूजा करते हैं। यहाँ पर अन्य अनेकों मंदिर भी हैं और इसीलिए ये जो अरिचल मुनई पॉइंट है, ये अपने आप में इसकी जो सांस्कृतिक महत्वता के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती भी। और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जो पूरा दौरा है तमिलनाडु का, ये अपने आप में बेहद खास है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री ने श्री रामनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस वक्त प्रधानमंत्री धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई पॉइंट पर हैं, जहां पर यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था और निर्माण किया गया था। और ये रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव है जहां पर हम हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और पौराणिक अगर हम मान्यता की बात करें तो रावण के भाई जो विभीषण थे, उनके अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा था, इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। देखिए इस नाम का भी अपना एक भावार्थ है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर सेतु जो राम सेतु है उसकी कहीं ना कहीं अवशेष भी दिखाई देते हैं, तो उसे इसीलिए इस नाम से जाना भी जाता है। देखिए और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चन किया। और ये जो पूरा दौरा है, जब हमने दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भावना को जोड़ रहा है। और सेतु क्या है? सेतु है वो राम नाम, जिस राम नाम का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। और हमने कल भी देखा कि रामचरितमानस जिसके बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, उस रामचरितमानस को अलग अलग भाषाओं में हम जब अयोध्या वापसी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का श्रवण करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। तो आज प्रधानमंत्री अरिचल मुनई तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास है ये, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। और ये जिस तरह से कठिन अनुष्ठान का पलायन प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, जिन अनुष्ठानों का हम जिक्र कर रहे थे, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर जो अलग अलग मंदिर हैं वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, तो उस लिहाज से भी ये पूरी यात्रा बेहद अहम है। तो धनुषकोडी में अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है। और कुछ मैं केरल की बात करूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार
वृक्ष। अब अथिमरम वृक्ष क्या है? ये सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अब हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से हम शिलाओं को पूजते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों की भी औषधि रूप में और मान्यताओं के अनुसार पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस वृक्ष का अत्यंत महत्व है और श्रद्धालु पास ही में स्थित, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही तथ्य है।